एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई भोला कौवा, उससे छोटा बबलू कबूतर, तो वही सबसे छोटा टुन्नू। बड़े भाई भोला कौवा की शादी हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहता था। इधर बबलू कबूतर और टुन्नू चिड़ा दोनों अपने माता पिता के साथ रहते थे। परंतु कुछ दिनों पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बबलू भैया, अब हमारा क्या होगा? हमारे तो माँ बाप भी नहीं रहे, अब हम कहाँ जाएंगे? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे बबलू भैया? टुन्नू, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा बड़ा भाई, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बबलू भैया, क्यों ना हम भोला भैया के पास जाएं, उनसे मदद मांगे। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है, हमें बड़े भैया से मदद मांगनी चाहिए। और भाभी भी तो हैं, क्या पता वो दोनों हमारी मदद करें और हमें अपने साथ रखें। इधर भोला कौवा और सुंदरी कबूतरी उन दोनों को लेकर बहुत परेशान थे। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही हूँ, अब तो माता पिता नहीं रहे हमारे, क्यों ना हम उन दोनों को यहीं पर ले आएं? बबलू और टुन्नू बहुत परेशान होंगे, वो दोनों अकेले अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? बेहतर होगा हम सभी एक साथ रहें। आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं ले आते? सुंदरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। चलो हम दोनों साथ में उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें मनाकर यहाँ ले आएंगे। सुंदरी कबूतरी और भोला कौवा दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। भोला अपने दोनों छोटे भाइयों से कहता है, बबलू, टुन्नू, हम तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ चलो। अब तुम यहाँ किसके सहारे रहोगी? अब तो माँ बाप नहीं रहे, चलो चलो हमारे साथ चलो। अब मैं और सुंदरी ही तुम्हारे माता पिता के समान हैं, चलो हमारे साथ ही रहना। सुंदरी और भोला बबलू और टुन्नू को घर ले आते हैं। सुंदरी उन दोनों को खाना परोसती है। वो दोनों बहुत भूखे थे, वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। बबलू कहता है, सुंदरी भाभी, आपके हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आज से पहले मैंने आपके हाथ का खाना तो कभी खाया ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। सुंदरी भाभी, क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बबलू, बोलो ना। क्या आप रोज मुझे ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला सकती हैं? आपके हाथ में मेरी माँ का स्वाद आता है। तुम कैसी बात कर रहे हो बबलू? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे तो मेरे हाथ का खाना ही खाओगे ना, फिक्र मत करो। अगले दिन भोला कौवा अपने कारोबार के सिलसिले में शहर जा रहा था। शहर जाते वक्त एक बड़ी सी गाड़ी उसे कुचल देती है। उस भोला कौवा की वही मृत्यु हो जाती है। ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँगी? भोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी के लिए बबलू और टुन्नू ही उसके सब कुछ थे। वो उन दोनों को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। बबलू, टुन्नू, देखो अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब तुम दोनों शादी के लायक भी हो गए हो। मुझे लगता है मुझे तुम दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। अगर तुम दोनों को कोई समस्या नहीं है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दूंगी। आखिर कब तक मैं ये घर संभालती रहूंगी? भोला के जाने के बाद अब मुझसे कुछ नहीं होता। मैं नहीं चाहती अब मैं इस घर को संभालूं। अब इस घर की भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए और तुम्हारी पत्नियों के हाथ में होनी चाहिए। भाभी, आप हमारी माँ के समान हैं। आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगी वो सही होगा। अगर आप चाहती हैं हम दोनों शादी कर ले तो हम दोनों कर लेंगे। फिर क्या था, सुंदरी कबूतरी टुन्नू की शादी टुनटुनी और बबलू की शादी मीनू चिड़िया से करवा देती है। कुछ दिनों तक तो टुनटुनी और मीनू सभी के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती हैं। उसके बाद वो दोनों अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। बबलू और टुन्नू सुंदरी कबूतरी को बहुत प्यार करते थे और ये उन दोनों से बर्दाश्त नहीं होता था। मीनू दीदी, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देखती हूँ? ये बबलू भैया और टुन्नू जी तो सुंदरी भाभी के पीछे ही पड़े रहते हैं और हम दोनों को तो पूछते ही नहीं है। हाँ हाँ टुनटुनी,
मैं भी यही देख रही हूँ, पर समझ नहीं आता हम क्या करें। अब तो लगता है इस सुंदरी जी को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और मीनू सुंदरी के खेत पर जाती हैं। वहाँ उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े तरबूज हैं जो एक घर है। अरे मीनू दीदी, ये क्या है? इतना बड़ा तरबूज और वो भी एक घर के रूप में। ये तो घर है, इसके अंदर घर लग रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ये जादुई है। हाँ हाँ टुनटुनी, या तो ये जादुई है या फिर इतना अच्छा घर भैया ने बनवाया होगा और सुंदरी भाभी इसे अकेले ही हड़पना चाहती हैं। आज तक उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। चल चल, हम अपना हक मांगते हैं उनसे। टुनटुनी और मीनू ये बात जाकर बबलू और टुन्नू को बता देती हैं। अरे मीनू, टुनटुनी, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? भाभी जो करेंगी हमारी भलाई के लिए ही करेंगी। उन्होंने जरूर कुछ सोच रखा होगा, इसीलिए आज तक हमें इसके बारे में नहीं बताया। तुम दोनों बेकार में ही उन पर शक करते रहती हो। हाँ हाँ भाभी, टुनटुनी, बबलू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो गलत बात है। भाभी हमारी माँ के समान है, उनके ऊपर इल्जाम मत लगाओ आप दोनों। टुनटुनी और मीनू समझ जाती हैं कि बबलू और टुन्नू को भड़काना बहुत मुश्किल है। टुनटुनी, इन दोनों को मनाना तो बहुत मुश्किल का काम लग रहा है। ये दोनों तो अपने भाभी के पीछे ही पागल हैं। ये तो सुंदरी भाभी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। चल हम एक काम करते हैं, सुंदरी भाभी को अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम उसी खेत के पास उनको ले चलते हैं और वहीं पर उनका काम तमाम कर देंगे। वो दोनों सुंदरी को बहला फुसलाकर उस खेत के पास ले जाती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं कि तभी वहाँ पर बबलू और टुन्नू आ जाते हैं। टुनटुनी, मीनू, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों भाभी को मारने की कोशिश कर रही हो? मीनू भाभी, टुनटुनी, आप दोनों से हमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरी भाभी तो हमारी माँ की समान है, आप उन्हें मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना, तब इन्होंने ही हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया और आप इन्हें ही मारना चाहती हो। मीनू भाभी, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप तो मुझसे बड़ी हो, लेकिन टुनटुनी, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें कुछ कहने का मेरा पूरा अधिकार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। निकल जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगी से, हमारे इस खेत से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ हाँ टुन्नू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मीनू का भी इन चीजों पर कोई हक नहीं है। अगर वो हमारी भाभी को मारने की कोशिश कर सकती है तो फिर वो हमारे लिए क्या ही होगी, उसके लिए हमारा क्या महत्व होगा हम समझ सकते हैं। जो हमारी माँ समन भाभी को मार सकती है वो क्या क्या कर सकती है। चले जाओ यहाँ से, दोबारा तुम दोनों यहाँ नजर मत आना। रुक जाओ बबलू, टुन्नू, रुक जाओ तुम दोनों। पहले ये तो जान लो कि ये दोनों ऐसा कर क्यों रही थी। मुझे नहीं पता था ये लोग मुझे यहाँ मारने के लिए लेकर आए थे। वो तो तुम दोनों सही समय पर आ गए और मुझे बचा लिया। टुनटुनी, मीनू, देखो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम सच सच बता दो, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहती थी? सुंदरी भाभी, हमें माफ कर दीजिए सुंदरी भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों धन दौलत की लालच में आ गए थे, हमें लगा आप हमसे हमारा हक छीन रही हो, हमें माफ कर दीजिए। आज हमें सब कुछ समझ आ गया है। हाँ सुंदरी भाभी, हमने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारी तरफदारी कर रही हैं और हमें बचाने की कोशिश कर रही हैं। आपने हमें माफ कर दिया। टुनटुनी, मीनू, तुम्हें क्या लगता है ये तरबूज के घर मैंने अपने लिए बना कर रखा है? नहीं नहीं, ये दोनों तरबूज के घर जादुई है। भोला जी मरने के बाद मेरे पास आए थे और उन्होंने ही मुझे ये घर दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था ये मैं बबलू और टुन्नू को दे दूं। लेकिन सही समय आने पर, अभी वो सही समय नहीं आया था, इसलिए इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। अरे तुम दोनों को सोचना चाहिए, अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कुछ सालों में मैं मर जाऊंगी, तो फिर मैं इस घर का क्या करूंगी? आखिर में तो ये तुम लोगों को ही मिलना है ना। टुनटुनी और मीनू बहुत शर्मिंदा महसूस करती हैं। वो दोनों सुंदरी से माफी मांगती हैं। सुंदरी के कहने पर बबलू और टुन्नू भी उन्हें माफ कर देते हैं
उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर क्या था, सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।